दोस्तों, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं। आज हम आपको शिव जी के 12वें ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर मंदिर के दर्शन कराने के लिए ले चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियो को आगे चलाने से पहले एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन के लिए सर्वप्रथम आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंचना पड़ेगा। यह देखिए, अब हम मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यह जो भुर्जी आपको नज़र आ रही है, यह मंदिर की ही भुर्जी है। छोटे से बाज़ार से होते हुए हम मंदिर के सामने पहुंच गए, लेकिन हमें वहां जाकर के पता लगा कि अंदर ना तो मोबाइल ले जा सकते हैं, ना ही कोई कैमरा ले जा सकते हैं। आपको वहीं पर जमा कराना पड़ेगा, जो 10 रुपये घंटा या 2 घंटे के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं और आपको एक स्लिप बना करके दे देते हैं। तो हमें चूंकि कैमरा, मोबाइल सब बाहर छोड़ना पड़ा, तो हम आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते। हमने पूजा की टोकरी एक बनवाई और मंदिर के दर्शन के लिए मोबाइल को जमा करा करके अंदर चले गए। दोस्तों, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त रही घुष्मा की भक्ति का प्रतीक है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घुष्मेश्वर पड़ा था। यहाँ पर दर्शन करने के लिए पुरुष भक्त अपने शरीर से कमीज एवं बनियान तथा बेल्ट उतारकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। स्त्रियां सलवार या साड़ी पहनकर जा सकती हैं। मंदिर रोज सुबह 5:30 से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है और सावन के महीने में मंदिर सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। यहाँ पर मंदिर में आकर के आप भगवान का रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं या अपने आप भी पूजा अर्चन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद यदि आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो मंदिर के द्वारा संचालित यात्री निवास में ठहर सकते हैं। कमरे का किराया 200 से लेकर के 250 रुपये तक है। खाने पीने के लिए यहाँ पर कोई कमी नहीं है, आप अपने पसंद से खा सकते हैं और बजट में रह सकते हैं। दर्शन करने से पहले रास्ते में ही मुझे यह बहुत ही सुंदर हनुमान जी का एक मंदिर नजर आया। यहाँ पर हनुमान जी सोई हुई अवस्था में विराजमान है। तो यह मंदिर बहुत सुंदर है और मूर्ति भी हनुमान जी की काफ़ी बड़ी है। यदि मंदिर के दर्शन करने के बाद आप यहाँ कुछ समय और बिताना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ ही दूरी पर एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित थी। विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त ये गुफाएं कई मंदिरों का समूह है, जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के मंदिर तथा मूर्तियां हैं। एलोरा की गुफाएं छोटी बड़ी मिलाकर के कुल 30 गुफाएं हैं, जिनको देखने के लिए मात्र 40 रुपए का एक टिकट है। एलोरा की गुफाएं पहाड़ और चट्टानों को काट काट कर बनाई गई एक ऐसी जगह है जहां कहते हैं कि पत्थर भी गीत गाते हैं। एलोरा की गुफाओं में पहाड़ों को तराश कर बनाई गई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बहुत ही सुंदर हैं। उनकी तो सुंदरता देखती ही बनती है। इतनी सारी गुफाओं को देखने के लिए जो लोग नहीं चल सकते, उनके लिए मात्र 30 रुपए की टिकट लेकर के ये ट्री रिक्शा चला रखी है। हमने भी इसका उपयोग किया और इसमें बैठ करके पूरी एलोरा की गुफाओं का आनंद लिया। यहाँ आने का सबसे बढ़िया समय अक्टूबर-नवंबर से लेकर मार्च-अप्रैल तक का होता है। हमारे पास घूमते फिरते कुछ समय बच गया था, तो हमें पता लगा कि यहाँ भारत की सबसे महंगी साड़ियों में से एक पैठनी साड़ियों का भी बुनाई करी जाती है। तो हमने उनको देखना भी जरूरी समझा और हम उन दुकानों पर चले गए। हमें वहाँ के ओनर ने बताया कि पैठनी साड़ी को मलबरी सिल्क से बनाया जाता है और इसके पल्लू और बॉर्डर पर जरी का काम किया जाता है। शुद्ध रेशम और जरी से बनने के कारण ही इसे शाही साड़ी भी माना जाता है। यहाँ के लोग इसे प्यार से साड़ियों की रानी भी कहते हैं।
हाथ से बुनी होने के कारण इन साड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा थी। वैसे इसमें डुप्लीकेट सस्ती साड़ियाँ भी आती हैं, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ करके यह दुपट्टा अपने लिए पसंद किया, जो कि एक बजट रेंज में था, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगा और मैंने ये अपने लिए खरीद लिया। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका रेट क्या होना चाहिए और ये कैसा लग रहा है। हम वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन यहाँ आपकी जानकारी के लिए एक बहुत मज़ेदार बात बता दूं कि यहाँ पर गन्ना बहुत ज़्यादा उगता है और गन्ने का जूस भी बहुत निकलता है, क्योंकि यहाँ शुगर मिल्स काफ़ी हैं। और ये गन्ने का रस मशीन से नहीं निकालते, बल्कि बैल को उस मशीन में लगाकर जिस तरह से तेल निकाला जाता है उस तरह से जूस निकालते हैं, जो कि पूरा ही ऑर्गेनिक होता है और लकड़ी की मशीन से निकालते हैं। पूरे रास्ते पे हर मात्र 5 मिनट की दूरी पर आपको इस तरह के रसवंती जूस के कॉर्नर मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप भी महादेव के भक्त हैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। यह मुंबई से 422 किलोमीटर और पुणे से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पूरे देश के राज्य मार्ग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पहुँचने के लिए आप बस या टैक्सी की सुविधा भी ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन के जरिए यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए औरंगाबाद नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। यहाँ उतरकर आप यातायात के दूसरे साधन को लेकर कृष्णेश्वर मंदिर तक आ सकते हैं। दोस्तों, कृष्णेश्वर का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप एलोरा के विषय में और ज़रा जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे अगले व्लॉग का आने का इंतज़ार करिए। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, हाँ, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम।